नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। गुरु जंबेश्वर विश्वविद्यालय के संबद्ध कॉलेजों के पोस्ट ग्रेजुएट कक्षाओं के तीसरे सेमेस्टर और अंडर ग्रेजुएट कक्षाओं के 5वें सेमेस्टर के लिए परीक्षाएं आयोजित कर रहा था, लेकिन कोविड स्थिति के कारण हरियाणा सरकार आदेशों के अनुसार 23 अप्रैल 2021 तक विश्वविद्यालय या कॉलेज बंद हो गए और परीक्षाएं रोक दी गई, जो ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन मोड के माध्यम से चल रही थी। किसानों के लिए खुशखबरी, अब पुराने रेट पर ही मिलेंगी खाद उर्वरक। राज्य सरकार ने कृषि विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे प्रदेश के किसानों को पुरानी दरों पर ही खाद उर्वरक मिलना सुनिश्चित करें। इसके अलावा विशेषकर जिलों में कार्यरत कृषि अधिकारियों को अपने मोबाइल नंबर समाचार पत्रों के माध्यम से भी किसानों के साथ साझा करने के निर्देश जारी किए हैं, ताकि जरूरत पड़ने पर किसान उनसे संपर्क कर सकें। हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा लड़कियों व महिलाओं को देश विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए बैंकों के माध्यम से शिक्षा ऋण प्राप्त करने पर ब्याज दर में 5% अनुदान दिया जाता है, ताकि महंगे ब्याज के कारण कोई भी छात्रा उच्च शिक्षा प्राप्त करने से वंचित न रहे। लड़कियों व महिलाओं को तकनीकी डिप्लोमा, स्नातकोत्तर, PhD व अन्य उच्च शिक्षा कोर्स में दाखिला लेने के लिए महिला विकास निगम द्वारा बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। 5% ब्याज राशि की क्षतिपूर्ति महिला विकास निगम के द्वारा की जाती है। यह सुविधा प्राप्त करने के लिए आय, जाति सहित कोई अन्य शर्त नहीं है। इसके लिए लड़कियों व महिलाओं का हरियाणा का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है। यह योजना लड़कियों व महिलाओं के लिए बेहद लाभकारी साबित हो रही है। हरियाणा के स्कूलों में 31 मई तक गर्मियों की छुट्टियां घोषित। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रदेश सरकार ने यह निर्णय लिया। शिक्षा मंत्री कंवरपाल ने इसका ऐलान किया है। प्रदेश में कोविड मरीजों की संख्या में आ रहे लगातार उछाल और लगातार बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सरकारी स्कूलों में वीरवार से अवकाश घोषित कर दिया गया है। इस तरह कोविड के कारण समय से पहले स्कूलों को बंद कर दिया गया है। गुर्जर ने बताया कि वीरवार से ये छुट्टियां शुरू होंगी, जो 31 मई 2021 तक जारी रहेंगी। हरियाणा में कोरोना का एक के बाद एक बड़ा धमाका हो रहा है। बुधवार को कोरोना ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए 9,623 नए केसों के साथ नया रिकॉर्ड बनाया है। जिस तरह से कोरोना रोजाना आगे बढ़ रहा है, अब वह दिन दूर नहीं लग रहा है जब एक दिन में 10,000 से ऊपर नए केस मिलेंगे। नए केसों के साथ राज्य में कोरोना से होने वाले मौतों ने भी अपना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 45 मौतें कोरोना से हुई, जो कि एक दिन में सबसे अधिक है। रिकवरी रेट को लेकर भी प्रदेश के लिए अच्छी खबर नहीं है। बढ़ने की बजाय रिकवरी रेट रोजाना अब कम हो रही है। अभी राज्य में रिकवरी रेट कम होकर 84.54 पर पहुंच गई है। हरियाणा में पंचायती चुनावों की तैयारियां शुरू हो गई हैं। प्रदेश में जिला परिषद, ब्लॉक समिति और सरपंचों पंचों के चुनावों को लेकर विभागों में तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही हैं। इसी बीच अब हरियाणा सरकार की तरफ से पंचायत समितियों और जिला परिषद के लिए महिलाओं और अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। इसके लिए अलग अलग जिलों में महिलाओं के लिए जिला परिषद वार्डों का निर्धारण किया गया है। राजस्थान में कोरोना का कोहराम, 24 घंटे में 14,622 नए संक्रमित मिले, 62 की मौत। चिकित्सा मंत्री ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर तत्काल मांगी 120 मीट्रिक टन ऑक्सीजन। राजस्थान में कोरोना का संक्रमण दिनों दिन कोहराम मचा रहा है। हर रोज संक्रमण के केस तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 14,622 नए संक्रमित मिले, तो वहीं 62 लोगों की मौत हो गई। आलम यह है कि एक सप्ताह पहले तक मध्य प्रदेश की तुलना में यहाँ कम केस मिल रहे थे, लेकिन राजस्थान ने मध्य प्रदेश को भी पीछे छोड़ दिया है। मध्य प्रदेश में 13,107 नए केस मिले हैं। वहीं राजस्थान ने कोरोना के बढ़ते केसों और मरीजों को देखते हुए सरकार ने अब निजी अस्पतालों को 50% तक बेड्स कोविड मरीजों के लिए रिजर्व रखने के आदेश जारी कर दिए हैं। राजस्थान के स्कूलों में बजी छुट्टी की घंटी। सरकारी व गैर सरकारी स्कूलों में 22 अप्रैल से 6 जून तक ग्रीष्मावकाश। कोरोना ड्यूटी में लगे शिक्षकों को मिलेगा PL का लाभ। राज्य के शिक्षा विभाग से संबंध सरकारी व गैर सरकारी स्कूलों कक्षा 1 से 12वीं तक के 22 अप्रैल से 6 जून तक ग्रीष्मावकाश की घोषणा कर दी गई है। अगर कोरोना काल पहले भी खत्म हो गया तो भी 6 जून तक बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे। शिक्षक अगर ग्रीष्मावकाश के दौरान कोविड ड्यूटी में जाते हैं तो उन्हें उपार्जित अवकाश यानी PL का लाभ दिया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा निदेशक सौरभ स्वामी ने इस आशय का आदेश जारी कर दिया है। यह अवकाश प्रदेश के सरकारी स्कूलों में राजस्थान शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त स्कूलों के लिए लागू होंगे। CBSE बोर्ड अवकाश के संबंध में अलग से आदेश जारी करेगा।
बॉलीवुड मूवी सिर्फ तुम में एक मुलाकात जरूरी है सनम और हिना फिल्म में देर ना हो जाए सुपरहिट गीत गाने वाले जयपुर के कव्वाल फरीद साबरी बुधवार को दुनिया से अलविदा हो गए। मंगलवार देर रात घर पर तबीयत खराब होने से उनको एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। बताया जा रहा है कि फरीद साबरी को निमोनिया यानी फेफड़ों में संक्रमण बिगड़ने से मौत हुई है। कल दोपहर को घाट गेट के मिस्किन सा कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक किया गया। फरीद साबरी, उनके भाई अमीन साबरी और उनके पिता सईद साबरी की पहचान साबरी ब्रदर्स के नाम से देश और दुनिया में कव्वाली गाने वालों में मशहूर थी। वे जयपुर के रामगंज इलाके में चौकड़ी गंगापुल में एक परिवार के साथ रहते थे। फरीद साबरी ने अपने पिता सईद साबरी और लता मंगेशकर के साथ मिलकर हिना फिल्म के लिए कव्वाली देर न हो जाए कहीं देर न हो जाए गीत गाया था। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। उन्होंने बुधवार को सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी शेयर की। उन्होंने लिखा, कोरोना पॉजिटिव हो गया हूं। मैं डॉक्टर्स की सलाह पर दवाइयां और इलाज करवा रहा हूं। 6 दिन पहले यानी 14 अप्रैल को ही पोखरियाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, शिक्षा मंत्रालय और सीबीएसई के अफसरों के साथ प्रधानमंत्री कार्यालय में बैठक की थी। इसके बाद ही सीबीएसई 12वीं की परीक्षा टालने और 10वीं की रद्द करने का ऐलान किया गया था। कांग्रेस सांसद शशि थरूर भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। उनको सोशल मीडिया पर बताया गया कि जांच और 1.5 दिन के इंतजार के बाद मेरी रिपोर्ट आ गई है। मेरी बहन और 85 साल की मां भी संक्रमित हैं।